आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जेटेट 2024 में जो कंडक्ट होने वाली है उसका क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल सिलेबस की बात करेंगे जो कि एक संभावित सिलेबस है। ऐसा ही सिलेबस आपका अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट ये 100% कंफर्मेशन तब होगी जब जेटेट का नोटिफिकेशन रिलीज होगा। उससे पहले आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको इसी सिलेबस को ध्यान में रख करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट एग्जाम तक और जेटेट देने के बाद जब झारखंड सहायक आचार्य का वैकेंसी आएगा उस टाइम भी आपको इस चैनल के थ्रू आपको हेल्प मिलते रहे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेटेट 2024 का जो इससे पहले जो जेटेट का नियमावली रिलीज हुई थी उसमें जो पैटर्न दिया हुआ उस पैटर्न के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। इस बार फिर जेटेट नियमावली में चेंज हो रही है, तो आप लोग पता है कि झारखंड में किस तरीके से काम होता है। तो जेटेट नियमावली फिर से नया बन के आएगी, उसका भी अपडेट आपको बहुत ही जल्द दिया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ उसमें। तो पिछले बार जो नियमावली आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका जो सीडीपी है ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। भाषा एक एक लैंग्वेज वन जो है ये भी आपका कंपलसरी होगा, और लैंग्वेज टू जो है ये भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपका एग्जाम में आएगा। तो सीडीपी में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स के लिए। आपका जो लैंग्वेज है जनरल टीचर के लिए जो लैंग्वेज का सेक्शन होगा उसमें हिंदी रहेगा 25 क्वेश्चन और इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन, और या तो संस्कृत रहेगा 25 क्वेश्चन या इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, जो सामान्य शिक्षक का एग्जाम देने जाएंगे जेटेट में फॉर्म फिलअप करेंगे तो इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा, बट उन और हिंदी और संस्कृत उन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पेपर भाषा वन में आप क्या ले सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश ले सकते हैं, या आप क्या ले सकते हैं संस्कृत प्लस इंग्लिश ले सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपके पास रहेगा। ये वाला जो पैटर्न है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज होगा और कुछ चेंज होने वाले नहीं है इसमें, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। तो हिंदी और इंग्लिश लेना होगा या संस्कृत या इंग्लिश, ये आपका लैंग्वेज वन हो गया। हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से भी आपका 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ टोटल आपका हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। और आपको एक लैंग्वेज लेना होगा जिसे हम लोग लैंग्वेज टू के नाम से जानेंगे, और ये जो लैंग्वेज टू होगा ये आपका होगा रीजनल लैंग्वेज या कोई भी ट्राइबल लैंग्वेज जिसमें संस्कृत भी इंक्लूड है। इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं। आप साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, या आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं, या आप लैंग्वेज से किए हैं। यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, एक गणित एवं विज्ञान शिक्षक का, दूसरा आपका मिलेगा सामाजिक विज्ञान शिक्षक का, और तीसरा मिलेगा आपका भाषा शिक्षक का। और आज जो हम लोग डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग गणित और विज्ञान वाला के लिए डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सोशल साइंस फिर लैंग्वेज एक एक वीडियो रिलीज होगा आपका 6 to 8 के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ एंड साइंस टीचर का डिटेल्ड सिलेबस। इसमें आपका टोटल 150 क्वेश्चन आएगा 150 मार्क्स के लिए, और इसमें भी आपका डिवीजन है। डिवीजन क्या है कि यहाँ आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा कितना, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं हम। तो गणित एंड विज्ञान वाला देख सकते हैं, बाकी जो सोशल साइंस वाले हैं लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए दूसरा वीडियो आएगा, वो वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा वहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। तो मैथ एंड साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे, टोटल जो सब्जेक्ट है मैथ एंड साइंस के अंदर आपका मैथ है, साइंस में आपका भौतिकी, रसायन और वनस्पति और जीव विज्ञान, चार ऑप्शन है साइंस का अंडर में। यहाँ आपको क्या करना होगा, ये जो चार है जीव विज्ञान, क्या क्या, भौतिकी, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान, इन चारों में से कोई भी दो विषय आपको चूज करना होगा। एज एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं आपको कि आप साइंस के अंतर्गत आप या तो साइंस और केमिस्ट्री के साथ एग्जाम दे सकते हैं, या केमिस्ट्री या जीव विज्ञान के साथ दे सकते हैं, या आप फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ। आप समझ सकते हैं कि इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी दो सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है, और मैथ आपका कंपलसरी रहेगा। तो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल में आपका कंपलसरी रहेगा, मैथ आपका कंपलसरी रहेगा। बाकी इन चारों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो मैथ में आपका टोटल जो वेटेज है 70 का वेटेज है, यानी 70 मार्क्स हो गया आपका मैथ का। यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं मैथ का आपका कितना हो गया
70 मार्क्स हो गया। और फिर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उन दोनों को मिलाकर 40-40 क्वेश्चन करके 80 हो गया। तो यहाँ से आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बट नया नियमावली बनकर अगर आती है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा। बट ये वाला जो पैटर्न है आपका कि 4 में से 2 लेना है, गणित कंपलसरी रहेगा, ये आपका सेम रहने वाली है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करना है, क्योंकि जैसे ही नया नियमावली आएगी हो सकता है उसके बाद टेट का आयोजन हो जाए, क्योंकि इस बार जो है सरकार थोड़ा सीरियस दिख रहा है, क्योंकि पिछले बहुत सालों से टेट नहीं हुआ है, तो इस बार होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सा चैप्टर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। तो पहला आपका बाल विकास का चैप्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। फिर आपका अधिगम वाला चैप्टर, जिसमें अर्थ, अधिगम का प्रकृति, प्रकार और उसका विशेषताएं। फिर टीचिंग वाला चैप्टर जो है शिक्षण। फिर शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, टीचिंग एड्स के बारे में। और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये। फिर आपका प्रभावशाली शिक्षक एवं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो हो गया। फिर इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि। फिर टाइप्स ऑफ जो व्यक्तित्व है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला चैप्टर आपको बढ़िया से देख लेना है कि बच्चे का किस किस प्रकार का व्यक्तित्व विकास होता है, जैसे जैसे बच्चे डेवलप करता है, एज बढ़ते जाता है। फिर आपका कल्पना और चिंतन का विकास, बच्चे कैसे क्रिएटिव बनते हैं, बच्चे कैसे इमेजिनेशन करते हैं, ये वाला चैप्टर आपका। फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला चैप्टर और प्रोसेस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में आएगा। फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मकता, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। फिर आपका जेंडर वाला चैप्टर, लैंगिक भेद। फिर आपका जो असेसमेंट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है, मूल्यांकन एवं मापन। फिर आपका निर्देशन और परामर्श, यह आपका सीडीपी का एक इंडिकेटिव सिलेबस है। फिर शिक्षक के गुण एवं भूमिका। और फिर इंडिया में जिस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ है वो भी आपका इतिहास थोड़ा बहुत आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। यह आपका हो गया सीडीपी का सिलेबस। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका भाषा वाला है, हिंदी अगर आप लेते हैं तो हिंदी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो हिंदी के अंतर्गत आपको भाषा एवं हिंदी भाषा के ध्वनि हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक एवं अव्यय, वाक्य रचना, संध्या, समास, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। बहुत ही जल्द जो है 1-2 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। फिर तत्सम एवं तद्भव हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, और फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण। ये सारे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये सारे आपसे इन सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सारे देख पढ़ लेंगे आप इसके वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट या कौन कौन सा चैप्टर आपको देखना है। इंग्लिश में आपको नाउन, प्रोनाउन यानी सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका। फिर आपका आर्टिकल्स हो गया, टेंस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फिर इरर इन सेंटेंस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो वर्ड पावर वाला सेक्शन हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन रहेगा आपका। कंप्रिहेंस हो सकता है कि 2 कंप्रिहेंशन दे दिया जाए 5-5 मार्क्स का, तो कंप्रिहेंशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको फुल मार्क्स मिलने वाली है। फिर फोर्थ में आपका जो रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज है, वहाँ से आपको तैयारी करना है। अब हम लोग मैथ एंड साइंस की बात करते हैं। मैथ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मैथ में आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट नया नियमावली में ये चेंज भी हो सकती है। गणित में क्या क्या है, आपका पहला प्रैक्टिकल मैथ यानी व्यवहारिक गणित। सेकंड में आपका स्टैटिक्स वाला पार्ट और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट। फिर अलजेब्रा से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आपका ज्योमेट्री सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एरिया से आपको देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन से, मेजरमेंट से, और टीचिंग मेथोडोलॉजी, मैथ का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है, वहां से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 या उससे ज़्यादा ही हो सकता है। टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अगर मैथ का वेटेज 70 का इस बार भी रहा तो। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपका साइंस सेक्शन का। साइंस में अगर आप देखेंगे, फिजिक्स में जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसका तैयारी आपको अभी से कर देना चाहिए, और चैनल में भी हम डालते रहेंगे एक एक चैप्टर का वीडियो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। फिजिक्स के अंतर्गत आप क्या देखेंगे, मोशन, फोर्स एंड एनर्जी वाला चैप्टर। फिर तरंग वाला चैप्टर, उष्मा, प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, जो क्लास 9th और 10th का सिलेबस का एक मिक्सअप है। क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस आप देखेंगे एनसीईआरटी का, तो ये कंप्लीट सिलेबस है फिजिक्स का। फिर हम लोग केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो केमिस्ट्री में भी यहाँ पर 9th और 10th का अगर आप एनसीईआरटी बुक को हूबहू पढ़ लेते हैं,
तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पदार्थ का प्रकृति, परमाणु संरचना और ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन, फ्यूल्स वाला चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और फिर सॉल्यूशन वाला चैप्टर। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत, अगर आप केमिस्ट्री चूज करते हैं। फिर आपका हो गया जीव विज्ञान वाला। जीव विज्ञान में आपका जो लाइफ सिस्टम वाला चैप्टर है, क्लास 10th का पहला ही चैप्टर, जीवन के ढंग। फिर सजीव जगत में जैव व्यवस्था, जैव प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस, फिर भोजन उत्पादन एवं भोजन संसाधन का प्रबंधन, स्वास्थ्य। और यहाँ भी आपको साइंस का टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन काफी देखने को मिलेगा। तो आप टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको सब्जेक्ट तो तैयार करना ही है, साथ ही जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला, और टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए आप बीएड या डीएलएड में जो भी पढ़े हैं वो सफिशिएंट है। वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उन सारे नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा आप। और साथ ही साथ आपका चैनल में भी आपका जो है रेगुलर बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स का भी वीडियो, कॉन्सेप्चुअल प्लस एमसीक्यू दोनों देखने को मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में हम ये आशा करते हैं कि आप लोग फीडबैक जरूर देंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है। और आगे आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आपको लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रख रहे हैं, और उस ऑप्शन में जो भी आना चाहते हैं वो उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। और ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम से ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा।